जो देश भी चला लेता है और न जाने वो कौन कौन से कर्म कांड करते रहता है, हर तरह के कर्म कांड करता है वो। तुम उससे पढ़ाई करवा लो, थोड़ी बहुत कर लेगा। तुम उससे खेलकूद करवा लो, वो भी करेगा। तुम उससे मारपीट करवा लो, वो भी करेगा। तुम उससे हर तरह के काम करवा लो, वो सब करेगा। लेकिन पढ़ाई करने वाला जो 90, 95, 99 वाला है, वो सिर्फ एक ही चीज करता है, वो सिर्फ एक ही करता है, पढ़ाई। तो मैं उस कैटेगरी में नहीं था, मैं लास्ट वाली कैटेगरी का था बंदा, जो मुश्किल, अगर आप परसेंटेज बेस पे जानते हैं, अभी तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, बात अलग है। तो उस समय परसेंटेज बेस पे बात करें तो हमारे परसेंट आते थे 40, 45, 50, मैक्सिमम हो गया तो 55। ये मेरे परसेंटेज है, एवरेज। हर साल का एवरेज लेके चलोगे ना, तो ये एवरेज परसेंटेज थे मेरे। जो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आके, जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली ना, तो मुझे परसेंटेज का बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा हुआ, इतनी मेहनत करके भी डायरेक्ट सेलिंग ही करना था, तो अच्छा हुआ पहले ही आ गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुम 90% लेके आओ, 95 लेके आओ, 80 लेके आओ, उतना भी अभी उतनी मेहनत करनी है, उससे कम मेहनत में डायरेक्ट सेलिंग होती है। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया तो मेरे परसेंटेज कुछ खास नहीं थे, पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था, घर का इकलौता अपवाद था, कभी किसी की सुनी नहीं है घर पे। इवन घर वालों ने कभी प्रेशर दिया ही नहीं है, क्योंकि पापा पुलिस में थे, ज्यादा ख्याल रखने वाला चैप्टर उनके साथ नहीं हुआ करता था कि वो ज्यादा ख्याल रखे। उनको अपनी जॉब पे फुर्सत नहीं थी, हमारा क्या है। यकीन नहीं आता तो आपके पेरेंट्स को ले लीजिएगा, अगर आपके पापा जॉब करते हैं तो देख लीजिएगा, अगर आपका ख्याल रखते होंगे तो। ये तो मेट्रो सिटी है, और ना रखे जाए, वो तो एक जॉब के साथ दूसरी जॉब एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कि भैया 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 4 घंटे कहीं और भी फिक्स कर लेते हैं, वहां से भी पैसा आएगा ताकि घर का खर्चा अच्छे से चलेगा। मेट्रो सिटी है ना, पैसा ज्यादा लगता है। तो मेरे साथ ऐसा ही था कि पापा जॉब में लगे हुए थे, पढ़ाई लिखाई का कोई खास चैप्टर नहीं था, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग जब दिखी तो डायरेक्ट सेलिंग को हाँ बोला। उसके कुछ रीजन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ रीजन आपको अगर समझ में आए ना तो बड़ा मजा आएगा, और नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। क्योंकि हर चीज में ना जमाना बदलता है, जमाना अपने आप को चेंज करता है हर साल, हर 5 साल 10 साल के बाद जमाना चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप लोग जो जीन्स पहनते हैं, लड़के लोग या लड़कियां लोग, पहले नैरो आती थी, मतलब पेंसिल फिटिंग वाली जीन्स आती थी। आज आती है क्या? आज कैसी आती है? एंकल आती है। और उसके अलावा अभी वो ऐसे बेल बॉटम टाइप का थोड़ा सा, और ये इतना बड़ा हो गया है, अब मुझे नहीं पता उसको बोलते क्या है, लेकिन आ गया ना ऐसा। और अगर आप 70 साल पहले जाओगे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखोगे तो वो भी वैसे ही पहनता था, है क्या नहीं? रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है जी सर। तो जमाने के ऊपर चलते हैं। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है तो आपको जमाने को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड को। ट्रेंड मतलब वो नहीं, रिलायंस वाला नहीं जहां पे जाके शॉपिंग करते हो वाले ट्रेंड की बात नहीं कर रहा ना, कि भैया रिलायंस में गए ट्रेंड में, वाले ट्रेंड नहीं, जमाना। और ये जमाना ना 1960 के टाइम पे था, प्लास्टिक इंडस्ट्री का। उस समय प्लास्टिक की इंडस्ट्री डाली गई, जितने लोगों के हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, आजाद हो चुके थे हम लोग, भारत आजाद हो चुका था। इंडिया नहीं बोलेंगे, हो सकता है नाम चेंज हो जाए कुछ समय बाद तो इसलिए भारत आजाद हो चुका था। 1960 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, लेकिन जब प्लास्टिक इंडस्ट्री आई तो लोगों को लगा यार क्या, नागपुर भी तो आधे से ज्यादा जंगल रहा होगा उस समय, आज कट कट के खत्म हो गया, बात अलग है। लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, लोगों ने जम के विरोध किया, बोले नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बिंदास तरीके से चला, मस्त तरीके से चला। और इसके बाद फिर जमाना आया, फिर अब जमाने ने अपने आप को बदला, 1970 का जमाना आया। इस समय आपके यहाँ पे जो इंडस्ट्री आई और इसका क्रेज आपको अभी भी पता होगा, यह है ट्रांसपोर्ट। आज देखिएगा आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाही वाली मिलेगी, हर जगह पे रोडवेज एकदम मस्त कर दिया गया है। लेकिन जब 1970 में आया और जिसने उस समय अपने जितनी भी पूंजी थी वो सब लगा दी, उसने कहां पे? ट्रांसपोर्ट में। किसी ने कार खरीद लिया, किसी ने वो ट्रक खरीद लिया, कोई जिप्सी खरीद लिया और ट्रांसपोर्ट में भिड़ गया। यकीन नहीं आता तो वाली पिक्चर देखना ना, वो पूरी वनतम देखी तो होगी, अमिताभ बच्चन की, देखी कि नहीं देखी? पक्का ना? तो वही ट्रांसपोर्ट, एक बस से चालू करता और न जाने कितनी बसें आ जाती है। आज देखना जिसके पास ट्रांसपोर्ट है, एक बस होगी, हो सकता है 1970 में रही हो, लेकिन आज 100 बसों का मालिक होगा। लेकिन अगर आप आज इस इंडस्ट्री में कूदते हो तो शायद आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट वाले। इसके बाद फिर इंडस्ट्री बदली, फिर एक और आया,
1980 में एक और जमाना आया जिसको ऑयल बोला जाता है। ऑयल का जमाना है, ऑयल का। ये जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आई ना, तब टायर पंचर हो जाता था, कोई नहीं आता था ठीक करने के लिए, क्योंकि पंचर बनाने वाला कोई था ही नहीं। फिर वो पुराने जमाने में आप देखते थे ना, बस लूट लेते थे लोग, सोना चांदी लूट लेके चले जाते थे। ये वो उसी जमाने का है, ट्रांसपोर्ट वाला। पुरानी पिक्चर अगर देखे होंगे तो ये चलता है। फिर इसके बाद आया ऑयल, कि भाई साहब पेट्रोल और डीजल। पहले तो 50 किलोमीटर में दूर में तुमको एक पेट्रोल पंप बड़े मुश्किल से मिलता था। आज जाओ 5 किलोमीटर दूर में भी तुमको मिलेगा। लेकिन जिसने पहले पेट्रोल पंप खोला, वो आज की डेट में देखो उसके पास पेट्रोल पंप की एक बहुत बड़ी लाइन होगी, एक से बढ़कर एक लाइन, अलग अलग पेट्रोल पंप उसने स्टार्ट कर लिए होंगे। फिर इसके बाद एक और जमाना आया 1980 का, सॉरी 1990 का। इस समय आया कंप्यूटर का जमाना आया। और जब कंप्यूटर का जमाना आया तो लोगों ने बोला भाई ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया आ गई है, क्योंकि ये चिड़िया बहुत काम करती थी। तो कई लोग इसके सेल्फ एंड सर्विस में उतर गए, मतलब कई ने इसका खरीदने और बेचने वाले चैप्टर में आ गए, कोई इसको सिखाने वाले चैप्टर में आ गया, मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया उसने। सही बात। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया। कई लोग इसको रिपेयर करने के मामले में आ गए, और जो उस समय निकले वो देखो आज उनके पास देखिएगा। पहले जो कंप्यूटर सिखाता था वो एक छोटी से घर में रहता था, आज देख लो उसका बहुत बड़ा आलीशान घर होगा, क्योंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले स्टार्ट किया ना। कंप्यूटर जिसने दुकान पहले छोटे से खोली थी, आज देखो उसके पास कंप्यूटर का बड़ा शोरूम है। क्यों, कब स्टार्ट किया था? 1990 में, क्योंकि जमाना उस समय था। फिर आया जमाना, फिर बदला अपने आप को 2000 के जमाने में। इस 2000 के जमाने में एक और चीज आई है, टेलीकम्युनिकेशन। यहां पर टेलीकम्युनिकेशन का जमाना आया। इस टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो आया, मोबाइल फोन वो कीपैड वाला आया, इसमें वो टीवी वाला वो डिस्क होता था ना पहले, डिस्क